द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक बार फिर से सवाल वही गूंजने लगा है जो पिछले कुछ सालों से संसद में गूंजता रहा है कि आखिर क्या वाकई में लोकतंत्र है? क्या जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं क्या वो अपनी आवाज उठा सकते हैं? ये सवाल बहुत बड़े हो गए हैं। दरअसल सत्ता पक्ष के लोगों को तो खूब मौका दिया जाता है, लेकिन विपक्ष के लोगों का माइक बंद कर दिया जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों? और शुरुआत में एक ट्रेलर दिखा दिया था शायद ओम बिरला ने कहा था आदेश देते हुए सांसदों को, माननीय सांसदों को, कि जब मैं खड़ा हो जाऊं तो आप सब लोग बैठ जाया करिए। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसको लेकर भी तरह तरह के प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन उसके बाद जो वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में एक सांसद बोल रहे थे, विपक्ष के सांसद थे, तो वहां पर माइक बंद कर दिया जाता है और उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। ये पहली बार हुआ। आप देखिए, 18वीं लोकसभा में पहली बार ये चीज़ें देखने को मिली। ज़रा आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए किस तरह की चीज़ें होती हुई आ रही हैं कि जब विपक्ष का सांसद बोल रहा होता है तो उसका माइक बंद कर दिया जाता है। ज़रा वीडियो आप देखिए। மகாத்மா ஜோதிபா ஃபூலே போன்ற மாபெரும் தலைவர்களின் சிலைகளை ஒரு ஓரமாக கொண்டு போய் श्री राजकुमार छब्बेवाल। तो आपने देखा कि माइक बंद कर दिया गया। देखिए, हेड डिटेक्टर ने लिखा भी है कि माइक ऑफ फ्रॉम डे 1 आफ्टर द ओम बिरला चेयर्स ऑन स्पीकर पोस्ट। जैसे ही स्पीकर पोस्ट पर तैनात हुए, यानी स्पीकर के पद पर तैनात हुए ओम बिरला, वैसे ही चीज़ें दिखाई देने लगी हैं। माइक ऑफ हो रहे हैं, माइक बंद हो रहे हैं। आखिरकार ये क्यों? माइक क्यों बंद कर दिया जा रहा है? अपोजिशन के लोगों का माइक बंद किया जा रहा है। आप इस तरीके से अगर करेंगे तो सवाल तो पूछा जाएगा ना भाई कि ये माइक क्यों बंद किया जा रहा है? क्या विपक्ष के लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है? क्या वो बोल नहीं सकते हैं? अगर इस तरीके से माइक बंद कर दिया जाएगा तो सिर्फ सत्ता पक्ष की आवाज़ ही गूंजेगी। वहाँ पर विपक्ष के सांसद कुछ भी बोलते रहे, उनकी आवाज़ जो है आगे तक जा ही नहीं पाएगी। ये सवाल अब धीरे धीरे करके बड़े होते जा रहे हैं। मैं आपको फिर से ये दिखाना और समझाना चाहता हूँ किस तरीके से पहले ही इसके थोड़े से एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की गई थी। पहले ही ओम बिरला जब कुर्सी पर जाते हैं तो वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और तरह तरह से लोग उसको वायरल करने लगते हैं, उस पर सवाल पूछने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। आप देख लीजिए, ज़रा ये भी वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। ये सौरभ है, सौरभ यादव, इन्होंने इस पर पोस्ट किया, लिखा लोकसभा स्पीकर के तौर पर हमने शोभना चटर्जी और मीरा कुमार को भी देखा है, अब हम इन्हें देख रहे हैं। आप भी देखिए और अफसोस कीजिए। जरा सुनिए कि ओम बिरला क्या कुछ बोल रहे हैं। सुनिए। प्लीज बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वो बैठ जाए करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। आप सुन रहे हैं जैसे एक हेडमास्टर क्लास के बच्चों के साथ बिहेव करता है कि एक बार बता रहा हूं, कान खोल के सुन लो, बार बार बताना ना पड़े। वैसे ही माननीय सांसदों के साथ ये व्यवहार किया जा रहा है और ये व्यवहार सिर्फ विपक्ष के सांसदों के साथ किया जा रहा है। आप समझिए, ओम बिरला एक बड़ी कुर्सी पर विराजमान है, लोकसभा अध्यक्ष है, और लोकसभा अध्यक्ष में उनको सभी सांसदों को मौका देना चाहिए, उनकी आवाज़ और उनकी बातों को। लेकिन जिस तरीके से चेतावनी के लहजे में विपक्ष के सांसदों को इशारा करके बात कही जा रही है कि 5 साल में बताता नहीं फिरूंगा, एक बार बता रहा हूँ कि जब मैं खड़ा हूँ या स्पीकर खड़ा हो तो आप लोग बैठ जाइए, ये बातें कही जा रही है। आप समझ लीजिए कि, और लोग लिख भी रहे हैं, निखिल आशा लिख रहे हैं कि इनका पिछला कार्यकाल लोकतंत्र पर कलंक है। लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि लोकतंत्र की मर्यादा को पहले भी ये तार कर चुके हैं। कंचन यादव लिखते हैं, आज तक के सबसे बेकार स्पीकर का अवार्ड इन्हें ही मिलेगा। ये ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं? क्यों लोगों के रिएक्शन ऐसे आ रहे हैं? क्योंकि माइक बंद कर दिए जा रहे हैं लोगों के, विपक्ष के सांसदों के माइक क्लोज कर दिए जा रहे हैं और सीधे चेतावनी दी जा रही है उस कुर्सी पर बैठकर, इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं। श्याम सुंदर लिख रहे हैं, देश में अब ऐसे अहंकारी और असभ्य हैं, देश में अब ऐसे अहंकारी और असभ्य लोग, ये कहा जा रहा है कि पहले ऐसा नहीं था। माननीय सांसदों, क्योंकि जो सामने बैठे हैं वो जनप्रतिनिधि हैं, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन इस तरीके से व्यवहार करना कि एक जो है एक कोई क्लास चल रही हो, उसमें टीचर बैठे हुए हैं, सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और स्टूडेंट्स को ऐसे हिदायत दी जा रही चेतावनी के लहजे में कि एक बार कान खोल के सुन लो, दोबारा ना कहना पड़े, नहीं तो फिर क्या बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा या फिर डंडा चलाया जाएगा। आप समझिए किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ओम बिरला के द्वारा किया गया है और उसी भाषा शैली को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। रविंद्र बिष्ट लिख रहे हैं, आज प्रथम दिन ही स्पीकर महोदय को लग रहा है कि वो पूरे 5 साल इसी कुर्सी पर बैठकर ऐसे ही हेडमास्टर की तरह डांट लगाते रहेंगे। आप समझिए, लोग कह रहे हैं, लोगों द्वारा लिखा जा रहा है कि देखिए किस तरीके से वो डांट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण है,
विपक्ष में मनुष्य रहते थे, कांग्रेसी नहीं। ये अब अलग तरीके का कमेंट है, देख लीजिए। डॉक्टर आर के तोमर लिख रहे हैं स्पीकर की भाषा में शालीनता होनी चाहिए। बिल्कुल एक लाइन में लिखी है कि उनकी भाषा में शालीनता होनी चाहिए, सभी को सुनना चाहिए, पक्ष को भी विपक्ष को, दोनों को बराबर का मौका देना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मौका तो दिया ही नहीं जा रहा सारा। जो इनमें नहीं है वही पहले वाला घमंड अखड़ता है। इसको स्पीकर बनाया ही इसलिए गया है कि बीजेपी के सारे मंसूबे पूरे कर सके। धिक्कार है ऐसे स्पीकर पर, लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं। रिम्पी लिख रही हैं, ये समझ नहीं आया कि विपक्षी दलों ने ध्वनि मत से क्यों एग्री किया स्पीकर का इलेक्शन। यानी लोग कह रहे हैं कि भाई ध्वनि मत से क्यों इलेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया, आप वोटिंग कराते, लेकिन फिर भी वोटिंग कराए तब भी वोटिंग पक्ष में ना होता, इसीलिए स्पीकर मत से जो स्वीकारिता रही उसको ही स्वीकार विपक्ष ने भी कर लिया। कमाल नारी लिख रही हैं कि इसी के लिए आपको अखिलेश यादव जी ने अवगत कराया है कि सभी के साथ निष्पक्ष रहिएगा बचे हुए 5 साल। अब देखिए इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और लोग सवाल भी उठा रहे हैं। रमाशंकर लिख रहे हैं, मान्य कब अमान्य हो जाएं, कुछ यहाँ कुछ पता नहीं, खड़ा हो तो बैठना और बैठ जाएं तो लेट जाओ, या खड़ा हो जाओ, ये क्या हो रहा है। खड़ा हो जाओ, बैठ जाओ, लेट जाओ, ये क्या हो रहा है। काम नहीं हो रहा है बस, और सब कुछ हो रहा है। धीरज लिख रहे हैं कि और कुछ भी कर नहीं सकते, यादव जी 5 साल अफसोस करो, आराम से ख़त्म, टाटा बाय बाय। यानी कुछ लोग जो सौरभ यादव ने रिएक्शन दिया उनको भी बताने की बात कर रहे हैं। आशीष लिख रहे हैं कि लोकतंत्र की सबसे ज़्यादा धज्जियाँ लोकसभा में ही उड़ती हैं। ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा किया है। ये अगर जिस व्यक्ति ने भी ये लिखा है, ये अपने आप में देश की मर्यादा, देश के लोकतंत्र के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रहार है। क्योंकि अगर इस तरीके से होगा तो लोग सवाल उठाएंगे, देखिए लोकतंत्र के माने क्या रह जाते हैं। लोकतंत्र के माने यही तो है, वहाँ सबको अधिकार मिला है, लेकिन वहाँ भी अगर इस तरीके से हेडमास्टर टाइप में जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो तो अपने आप में बताती है किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। बिरला जी को इस काम में महारत हासिल हो चुकी है। लोकसभा में लोकतंत्र को नहीं, सरकार को बचाने का काम करते हैं। यानी सीधे तौर पर क्या आ गया है कि जहां लोकतंत्र बचाने का काम होना चाहिए, जहां लोकतंत्र की मर्यादा को बचाने का काम होना चाहिए, वहां सरकार को बचाने का काम हो रहा है। एक लाइन में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सैफ अली मलिक लिख रहे हैं, देखिए लोगों द्वारा लिखा जा रहा है केवल विपक्ष के लिए तेवर दिखाते हैं। यानी जो तेवर हैं, जो कलेवर दिखाई दे रहा है, वो विपक्ष के लिए दिखाई दे रहा है। अगर वाकई में ये जो कलेवर दिखाया जा रहा है, ये सत्ता पक्ष के लोगों के साथ और विपक्ष के लोगों के साथ बराबर बराबर का दिखाई दे, तो समझ में आता, हाँ चलिए ये निष्पक्षता से काम कर रहे हैं। क्योंकि एक स्कूल का अगर एक अध्यापक है, मैथ का एक टीचर है, वो पूरी क्लास के साथ वैसा ही व्यवहार करे तो किसी भी कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन वो उन छात्रों को ज़्यादा तवज्जो देता है जो उसके यहाँ ट्यूशन पढ़ने आते हैं, यानी उसके पक्ष के जो होते हैं उनके साथ वो बहुत ही शालीनता का व्यवहार करता है। लेकिन जो उसके यहाँ ट्यूशन पढ़ने नहीं आते हैं उसके साथ वो गलत व्यवहार करता है। ऐसे आप डायरेक्टली समझ सकते हैं। वैसे ही ओम बिरला जी को लोग कह रहे हैं कि ओम बिरला जी सत्ता पक्ष के साथ नरमी दिखाएंगे और गर्मी दिखाएंगे विपक्ष के नेताओं के साथ, विपक्ष के सांसदों के साथ, तो ये तो नहीं चल पाएगा। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।